राजीव जी, अगर ये वोट चोरी का मुद्दा अगर बिहार में पेनिट्रेट कर गया, ठीक वैसे जैसे लोकसभा में पेनिट्रेट किया था संविधान का मुद्दा, भाई राहुल गांधी लेकर घूमते थे संविधान की कॉपी छोटे वाली, कि अगर बीजेपी आ गई तो संविधान बदल देगी। लगातार लोगों से मिलना और ये कहना कि गरीब के, गुरबा के, वंचित शोषित के वोट चोरी हो रहे हैं जानबूझकर, अगर पेनिट्रेट कर गया मुश्किल होगी बीजेपी को। मुझे लगता है गरिमा, मेरे जो प्रश्न का उत्तर है वो आप ही ने दे दिया। हाँ बताइए। आपने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि पहले इन्होंने संविधान बदलने के ऊपर चुनाव लड़ने की कोशिश की, मतलब मिसलीड किया, मिसगाइड किया जनता को। अब ये वोट चोरी के ऊपर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। मतलब अभी तक सोचिए, एक भी इनके पास ऐसा मुद्दा नहीं है, एक भी ऐसा विचार नहीं है, एक भी ऐसी नीति नहीं है, एक भी ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसके बेस पे कहें कि हमें वोट दीजिए, अगर हमारी सरकार आई तो वैसा ही भारत बनाएंगे जैसा हम छोड़ करके गए थे। एक भी ऐसा मुद्दा इनके हाथ में नहीं है। इसलिए इनको कभी इलेक्शन कमीशन से झगड़ना पड़ता है, कभी इनको संविधान के लिए संविधान निर्माताओं को आगे रख करके उसी जो मंदिर बनाया संविधान का, उसी का कहीं ना कहीं अपमान करना पड़ता है। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि इन सब राजनीतिक पार्टियों के पास एक भी ऐसा इश्यू नहीं है जिसके वो बेस पे चुनाव लड़ सके। हमेशा ही जनता को बरगलाना चाहते हैं। भाई हम कोई इलेक्शन कमीशन के स्पोक्स पर्सन नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स राजीव जी। हाँ, तो एक बात एक सेकंड बाकी सब तो आते हैं इलेक्शन कमीशन को डिफेंड करते हैं। एक मैं आपको बता रहा हूं, हम भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इनके साथ खड़े हो जाते अगर इलेक्शन कमीशन ये कहता कि भारतीय नागरिकता साबित नहीं करनी है, तो हम भी खड़े हो जाते हैं इनके साथ। अभी इनका वोटर कौन सा आप समझिए, जो लोग अपने डॉक्यूमेंट पूरे नहीं कर पा रहे, वो अलग बात है कि उसका नोडल ऑफिसर होता है इलेक्शन कमीशन का, वो अकाउंटेबिलिटी उनकी सेट होती है कि उनको कितने टाइम में कौन सा कार्य करके दिखाना है। जो भी डॉक्यूमेंट पूरे करवाने और जो वोटर्स लिस्ट बनानी है वो उनका काम है, वो करेंगे अपना काम। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ने कहा होता भारतीय नागरिकता साबित नहीं करनी है, तो हम इनके साथ बैठे हुए नजर आते। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर वो ये कह दें कि भारतीय नागरिकता की जरूरत नहीं है, ये सभी लोग इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हो जाएंगे, हम उनके खिलाफत में खड़े हो जाएंगे। क्योंकि इनका ऐसा वोटर है जो इनको लगता है जिसको भारतीय नागरिकता अगर होगी तो वो हमारा वोटर नहीं कहलाएगा। नहीं राजीव जी, चुनाव आयोग ने कहा, राजीव जेटली, चुनाव आयोग ने कहा कि वोटर लिस्ट प्योरिफिकेशन कानून के तहत चुनाव आयोग की बाध्यता है, हर चुनाव से पहले वोटर लिस्ट प्योरिफिकेशन होना चाहिए। ये ज्ञानेश कुमार ने, सीसी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। बीजेपी ने आज तक सवाल नहीं पूछा कि महाराष्ट्र में, दिल्ली में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, झारखंड में लोकसभा चुनाव में एसआईआर क्यों नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल, जब आयोग प्रथा शुरू हुई है एसआईआर की, तो हर जगह पे होगी वो। नहीं, प्रथा तो बहुत पहले शुरू हो गई थी। आज भी अगर आप जाके देखेंगे, प्रथा तो 2003 में भी हुआ था एसआईआर। पश्चिम बंगाल, बिहार के अंदर ऐसा कौन सा वोटर है जिसके लिए सब राजनीतिक पार्टियां खड़ी हो गई? या आपका जो प्रश्न था जिसमें आप ही का उत्तर छुपा हुआ था, मैं उस पर आ जाता हूं वापस, कि या इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, पहले संविधान के नाम पर मिसलीड किया। नहीं, मैं तो कुछ उसका क्या फायदा मिला, क्या नुकसान हुआ, अलग सब्जेक्ट है। भाई अगर ये कानूनी बाध्यता है, यानी कि चुनाव आयोग ने अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं की बाकी सारे इलेक्शंस में। नहीं, इलेक्शन कमीशन पे तो तभी तक उंगली उठाई गई ना, हिमाचल में उठाई गई, कर्नाटका में उठाई गई, कहीं उठाई गई बताइए? ये सिलेक्टिव मॉडल्स लेकर के आते हैं। अब ये देखिए कि लोकसभा चुनावों के अंदर क्या ये कहेंगे कि समाजवादी पार्टी की इतनी सीटें नहीं आ सकती थी? क्या ये कहेंगे कांग्रेस इतनी भी इस लायक भी नहीं थी कि इतनी सीटें ले लेती? कहां से आ गई? क्या ये बात तो चुनाव आयोग ने कहा? क्या ये अपने कर्नाटका के सीएम को दिल्ली में जाकर के बोलेंगे? मैं तो विपक्ष की किसी बात को आपके सामने नहीं रखा, मैं चुनाव आयोग के बयान पर, ऑफिशियल स्टेटमेंट पर सवाल पूछ रही हूं। चुनाव आयोग ने यह स्वीकार किया कि 2024 की वोटर लिस्ट में एक से ज्यादा जगह पर एक वोटर रजिस्टर हो सकता है, यानी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी थी 2024 की। अरे भाई, एक जिसे कहते हैं क्लैरिकल एरर,
सरकारी व्यवस्था के अंदर कहां पे कौन सी त्रुटि और कौन सी गलती हुई है, उसको कैसे करेक्ट करना है, वो चुनाव आयोग देखेगा। अगर राहुल गांधी जी ने कोई बात उठाई या किसी पार्टी ने उठाई और उसने कहा कि यहाँ 2 आ रहे हैं वोटर या 3 आ रहे हैं वोटर या नहीं आ रहे हैं वोटर, ये चुनाव आयोग को देखना है कि कहाँ गलती हुई थी, कहाँ उसको ठीक करना है। लेकिन आप चुनाव गुजर गए ना राजीव, चुनाव लड़ेंगे भाई 2024 वापस थोड़ी आ जाएगा। इसके बेस पे ही आप चुनाव लड़े। मैं कह रहा हूं आपसे, हमारी तो उपलब्धि है, हम तो बता सकते हैं। हमें नहीं लड़ना, चुनाव आयोग को गाली दे करके चुनाव नहीं लड़ना, हमें संविधान को गाली दे करके चुनाव नहीं लड़ना, हमें सुप्रीम कोर्ट को गाली दे करके चुनाव नहीं लड़ना, हमने अपनी उपलब्धियां बता करके चुनाव लड़ना है। इनके पास कोई उपलब्धि नहीं है बताने के लिए। नहीं, आप तो जायज सवाल भी नहीं पूछ रहे। तेजस्वी यादव, चुनाव आयोग ने आप ही का डेटा गोल कर दिया। राजीव जेटली 1 सेकेंड, चुनाव आयोग ने, मेरी बात तो पूरी हो जाए, मेरी कह लीजिएगा ना, रुकिए तो सही। चुनाव आयोग अगर आप ही का डेटा गोल कर दे भारत सरकार का, एक सेकंड, हम तो सवाल अभी तक पूछ रहे हैं 65,64,000 पर कि भाई नाम काट दिए, चुनाव आयोग ने बताया नहीं किसके नाम काट दिए। 28 लाख और भी हैं जो आप ही का डेटा है। आपके मुताबिक 8 करोड़ 18 लाख वोट व्यस्त हैं बिहार में, वो कहां गए 28 लाख? मेरे से आप गरिमा जी क्या पूछ रही हैं? आप क्या पूछ रही हैं? जो चुनाव आयोग को काम करना है, मैं डेटा के लिए उनकी जस्टिफिकेशन देने के लिए बैठूंगा? मैं आपसे कुछ और बात बताने की कोशिश कर रहा हूं, उसको समझिए। मैं कह रहा हूं इन लोगों को डर लगता है कि जब हम चुनाव में जाएंगे लोग पूछेंगे जी कैसी सरकार दोगे, तो ये बताएंगे हमारी वाली याद है, भूल गए, वो गुंडों वाली सरकार याद है कि भूल गए, वैसी देंगे। इस बात को क्या रख सकते हैं जनता के सामने? इसलिए इनको चुनाव आयोग से लड़ाई करनी है। अगर कांग्रेस पार्टी से पूछेंगे आपकी उपलब्धि कैसी रहेगी, वो भ्रष्टाचारी सरकार देखी थी ना आपने, बिल्कुल वैसी देंगे। क्या ये बात जनता के सामने रख सकते हैं? राजीव जी, तो आसान कोर्स हो गया। इसीलिए चुनाव आयोग और एसआईआर को चुनाव लड़ा जा रहा है। हम राजीव जी, आप तो इतने लर्नेड प्रवक्ता हैं, ये तो हम 5वीं छठी के सवालों का जवाब दे रहे हैं। भाई मैं आपसे बोर्ड का एक सवाल ये पूछ रही हूँ, तो आप भारत पीएचडी का पूछिए ना, पीएचडी का पूछिए, लेकिन गलत आदमी से गलत क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका जवाब कैसे मिलेगा? भारत सरकार आप मेरे से पूछेंगे इतने वोटर कहाँ गए? सुनिए ना, क्यों पूछ रही हूँ सवाल आपसे। ये भारत सरकार का डेटा है। प्रोजेक्शंस कमिटी भारत सरकार बनाती है हर राज्य में, पॉपुलेशन प्रोजेक्शन कमिटी भारत सरकार बनाती है हर राज्य में। हर आयु वर्ग की पॉपुलेशन का एग्जैक्ट प्रोजेक्शन ये कमिटी देती है। भारत सरकार का हर मंत्रालय इस डेटा को इस्तेमाल करता है। डेटा है कि 8 करोड़ 18 लाख वयस्क हैं बिहार में, तो अडल्ट 8 करोड़ 18 लाख हैं। वोटर लिस्ट में, ड्राफ्ट रोल में वोटर शामिल हुए 7 करोड़ 24 लाख। ये 28 लाख कहां गए, ये पूछा बीजेपी ने? नहीं, बिल्कुल हम तो कहेंगे, हमारे पास जो प्रश्न आए हम जरूर पूछेंगे उनसे। लेकिन ये अगर कोई राजनीतिक पार्टी पूछ रही है तो उसका जवाब वो राजनीतिक पार्टी को देंगे। और राजनीतिक पार्टी से पूछा है कि आप एफिडेविट दीजिए, अगर कोई भी बात करते हैं तो एफिडेविट देने के लिए तैयार नहीं है। बताइए कि एफिडेविट देने में डर है? आपने मेरे पर एलिगेशन लगाया कि भाई राजीव जेटली चोर है, आप एलिगेशन मुझ पर लगा रहे हैं ना, तो आपसे आप जब पुलिस में जाएंगे तो पुलिस आपसे कंप्लेंट लेगी कि नहीं लेगी? आप चाहते हैं मैंने इल्जाम लगा दिया, अब आपने आप इन्वेस्टिगेशन करिए। तो ये इल्जाम तो अनुराग ठाकुर भी लगा रहे हैं, लेकिन बहस फिर थोड़ी सी रिपीट हो जाएगी। देंगे ना वहां पर। आज तक बीजेपी के किसी प्रवक्ता ने, राजीव जी, पीपीटी मैनिपुलेटेड पीपीटी दिखा रहे हैं, उसका जवाब भी चुनाव आयोग ने आपको दिया। ठीक है, उसका जवाब भी तो चुनाव आयोग ने दिया। बीजेपी के किसी प्रवक्ता ने आज तक ये जवाब नहीं दिया। धारा प्रवाह बोले, बार बार आप इल्जाम लगाते हो और बार बार वो बुलाते हो और बार बार आप नहीं जाते हैं। मैंने इसीलिए कहा आपसे, चुनाव लड़ना चाहते हैं इस नाम पे, हम लड़ना चाहते हैं अपनी उपलब्धि पे। आए ना उपलब्धि के ऊपर चुनाव लड़े। अच्छा ठीक है, बता दें जी हम गुंडा राज देंगे, क्लियर है हमारे तो क्लियर है हमारा स्टैंड। यही हमारी राजीव जेटली, आज तक बीजेपी के किसी प्रवक्ता ने जवाब नहीं दिया कि जो आरोप राहुल गांधी ने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगाए, वैसे ही आरोप आपके बड़े नेता अनुराग ठाकुर ने 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगा दिए। तो हलफनामा तो अनुराग ठाकुर से मांगा जाना चाहिए या फिर नहीं, वो कुछ और गड़बड़ मामला है? अरे बिल्कुल, आप सुने नहीं गरिमा जी, मैं बहुत अलग तरीके से बोलता हूं। मैं आपसे कह रहा हूं किसी को कोई प्रॉब्लम हुई, उसने इल्जाम लगाया, और उसने जब इल्जाम लगाया जो चुनाव आयोग पूछेगा उसका जवाब वो नेता देंगे, वो हमारी पार्टी के हो चाहे किसी और पार्टी के हो। जो नॉर्म्स उनके द्वारा सेट किए गए उसको तो फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन मुद्दे से क्यों हट रहे हैं? भाई चुनाव आयोग ने अनुराग ठाकुर को हलफनामा देने का नोटिस दिया ही नहीं।